नमस्कार दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत सभी को। टाइम्स ऑफ प्राइम न्यूज़ इंडिया। तो मैं सुनील शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट टाइम ऑफ प्राइम न्यूज से। तो आज हम गांव-गांव में अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। हम बॉर्डर से शुरू कर रहे हैं। जो हमारा जो ये हिमाचल की जो लास्ट समझो पंचायत है बसंतपुर, तो जो ऑफिस है वो देख सकते हैं। और अभी हम थोड़े लोगों की उनकी समस्याएं क्या हैं और वो आखिरकार जो गांव में जो माहौल है वो कैसा है। ठीक है जी। तो बारी बारी से यहाँ पे काफी लोग हैं हमारे साथ। तो हम सबसे पहले हाँ जी सर, सोमराज जी। सोमराज जी, आप बसंतपुर के रहने वाले हैं? त्योड़ा पिंड के हैं ना। तो सर, आप जैसे अब अपने गांव में जो समस्याएं हैं, आपको किन किन समस्या करना पड़ रहा है, या फिर आपको आगे कुछ चाहिए पंचायत के लिए? ठीक है, अपने बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी चाहिए आपको, तो आप हमारे थ्रू जो है अपनी बातें जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। तो हम गांव में जैसे आए हैं, आज हम यहाँ से बसंतपुर से शुरू कर रहे हैं। तो आप बताएंगे जैसे सड़क की पहले जैसे इंदौरा को आपने कोई भी काम होता है आपको तहसील का या कुछ होता है, तो आपकी सड़क जो है वहां पे पहुंचने लायक है कि नहीं है अभी? थोड़ा आपने सच बोलना है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। रोड तो खैर ठीक है जी। हमारा जो रोड का जो अभी ब्रिज का एस्टिमेट गया हुआ है वो ही है, 2 किलोमीटर की समस्या है। बाकी तो ठीक है। और बाकी पीछे वाला जो पिछली सरकार में या इस सरकार में जो काम हुआ है, इस सरकार में 4 सालों में अभी तक कितना काम हुआ है? सर इस सरकार में तो काम ही कोई नहीं। कोई उपलब्धि बता दे कोई सरकार का काम इस पंचायत जो आप बोल रहे हैं कि एस्टिमेट पड़ा हुआ है, वो पिछली सरकार का पड़ा हुआ है? एस्टिमेट में पिछली सरकार का भेजा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। तो जो अगर चलो ये तो हो गया सड़क का मामला। बाकी तो सड़कें चलो थोड़ी बहुत ठीक ही हैं। सड़कें जो भी हमारे बसंतपुर पंचायत में बनी है वो सारी बीजेपी के टाइम की बनी हुई है। अच्छा, बीजेपी के टाइम की बनी हुई है। बताए तो कांग्रेस ही बताए कौन सी इनकी उपलब्धि है इस पंचायत में, कौन सा काम इनके डेवलपमेंट में किया है। ठीक, ये तो हो गया। अच्छा, बाकी सड़क का तो चलो हमने पूछ लिया आपसे। पानी जो पीने वाली पानी है, जो पीने वाला पानी, उसकी जो अपनी जो होती है उसकी कोई समस्या आती है आपको कि नहीं आती? तो पीने वाला ठीक है ना, एरिया ही अच्छा है पानी के लिए। हाँ, और जो पेयजल योजनाएं हैं वो IPH की जो स्कीमें हैं वो मिल रही है। वो पिछले टाइम की जो टर्म की बीजेपी टाइम की जो सैंक्शन हुई थी वो बन गई है तैयार, वो जैसे बैच वो वैसे चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, और एक बात और है कि शिक्षा जो हमारे बच्चे हैं आगे, चलो हम अपने लिए नहीं बोल पाए पर अपने बच्चों के लिए आपको बोलना पड़ेगा। शिक्षा के क्या स्तर है यहाँ पे? शिक्षा स्तर सर जो मीडियम साइज ही है, ना तो ऊंचा है तो ना नीचा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब जैसे सरकारी स्कूल में स्ट्रेंथ ठीक है यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। और अच्छे पढ़ाई भी अच्छी, जैसे बसंतपुर स्कूल का भी कायाकल्प हो रहा है थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वो तो है। और प्राइमरी के लिए जो है वो आपको चाहिए है ना, क्योंकि प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए थोड़ी बिल्डिंग सही नहीं है ना, उसके लिए आप है ना कर लेंगे। बिल्डिंग ही वहाँ बनी हुई थी, डिसमेंटल की हुई है अभी, अब उसकी कुछ नहीं बना, प्रपोजल कुछ नहीं कहा आगे गया। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जो बिल्डिंग पहले बनी हुई थी ना उसकी डिसमेंटल की रिपोर्ट भी गई हुई है, अभी तक कुछ नहीं बना। 2-3 साल 4 साल पहले गई हुई है। ठीक है। तो अभी तो जैसे एक और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अब पंचायत के इलेक्शन जो इस सरकार ने थोड़े आगे कर दिए, उससे जो है आम लोगों में जो है जैसे बोनोफाइड बनाना होता है, किसी ने बच्चे ने, उस पे प्रधान के साइन होते हैं या किसी के साइन होते हैं। अब सेक्रेटरी के पास जो पावर चली गई है वो टाइम टू टाइम आते हैं, उससे कोई फर्क पड़ रहा है आपको? फर्क सर उसने एम्प्लॉय ने भी वो भी इंदौरा में काम भी करना है। समस्या तो होती है, 3-4 महीने की पेंडिंग पड़ी उन्हें इंदौरा में ब्लॉक में भी जाना, हर एक काम करना है उसने, तो समस्या तो है उसकी। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम करेंगे बात सर से। सर, आपका नाम? देवराज जी। तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, त्योड़ा गांव के। त्योड़ा गांव के पूर्व जिला परिषद है ये हमारे। तो कौन से सन में रहे आप जिला परिषद? 95 से 2000 तक, और काफी लंबा, 10 से 15 तक। ठीक है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है राजनीति का। तो जो काम हो रहे हैं अब, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी आपके सामने ही अभी भाई जी ने बताया कि जो काम है भारतीय जनता पार्टी के समय के जो बजट आया हुआ उसी को ही पूरा नहीं लगा पाए। ये मीलवा बरोटा रोड है, इसका भी बजट पुराना आया, जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ, तो ये वाली सड़क बन रही है, पूरी अच्छी तरह से नहीं बन रही, उसका ही काम चला हुआ। अच्छा, तो मतलब कि जो
आप बोल रहे हैं कि पिछली सरकार का जो हुआ इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। जल जीवन मिशन का जो पिछले टाइम का हुआ वही काम चल रहा है। अच्छा, तो जो हमारे विधायक हैं मलेंद्र राजन जी, वो आते हैं इधर की नहीं आते हैं? आते हैं 6 महीने साल में आते हैं, वो अपने आदमी के साथ मिलकर चल जाते हैं। तो जो बीजेपी के जो पहले विधायक थे वो आते हैं? आते हैं, वो भी आते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे जो हम, क्योंकि हमारे लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर है, या कोई भी और पार्टी है सभी बराबर हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि एक बारी पड़ गई हुई है बीजेपी और कांग्रेस, है ना, तो तीसरा विकल्प जो है जरूरी है? सर ये तो अभी आएगा नहीं तीसरा विकल्प, तो तीसरा कहाँ से आएगा? तीसरा नहीं आएगा, बनेंगे तो यही बनेंगे, 5 साल उनके हैं 5 साल इनके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितना काम हो बसंतपुर पंचायत में हुआ ना बीजेपी के टाइम में, इन्हें ना कभी सुपना हुआ था ना आगे को करवाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है। अमरी, क्या नाम है आपका? निम्मो। निम्मो। हाँ। तो आपको मैं पहले पूछ रहा था कि आपको पेंशन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? लगी हुई है, मिलती है पेंशन। ठीक है, और कोई आपको कोई दिक्कत परेशानी सुविधा मिल रही है, जैसे डिस्पेंसरी में दवाई वगैरह, पीएससी में नहीं मिल रही? और क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो आप? हाँ, बोलते टायर नहीं आते। पैसे नहीं आते हैं? पेंशन लगी है पर पैसे नहीं आते? पैसे आमदी है। अच्छा, साथ में आमदी है। हाँ। तो मुद्दी में आए। नहीं, वो तो 3 महीने में मिलती है, 3 महीने के बाद। वो भी करने में आए। अच्छा, टाइम से नहीं मिलती है। तो जो पीएचसी डिस्पेंसरी वगैरह में दवाई मिल जाती है आपको? ठीक है, है नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, और भाई जी हैं हमारे साथ। भाई जी, आपका क्या कहना है अपना, जैसे जो भी समस्याएं हैं हमारी गांव की, हमें आराम से अपनी भाषा में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें ज्यादा समस्या है जी। हमारे यहाँ लगा हुआ है BS का टावर, उसको लगभग लगे को तो बहुत समय हो गया, लेकिन 2 साल से ना जो ये हमारा टावर लाइट गई, वो टावर बंद। अच्छा, बिजली की समस्या ज्यादा है? अच्छा, नेट का वो तो प्रॉब्लम है, वो लाइट चल जाती है, वो नेट तो का नहीं है जी, वहाँ पर बैटरी नहीं है। हाँ, बैटरी नहीं है, बैटरी ठीक है। वो हमारे बोगराव में भी वो मुद्दा उठाया हुआ था हमने, पर वो बैटरी वहाँ पर आ गई, पर लगी नहीं अभी तक। देखो 2 साल हो गए जी। हाँ, बैटरी आ गई हुई है वहाँ पे, हमें तो इंदौरा में आई है। हमें 2 साल हो गए बोलते हुए, भी अभी नहीं, अभी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, मैं इसके लिए स्पेशल गया जी इंदौरा जी के पास। हाँ जी, फिर मैंने इसके BSNL के, हाँ जी, हाँ, उन्होंने बोला ऐसे चल रहा है काम, है ना। फिर मैं एक पत्रकार को बुलाया, उन्होंने भी इसके बारे में खबर लगाई, तो पर कोई असर नहीं। असर इतना हुआ कि नूरपुर से बंदे यहाँ पे आए, ठीक है, बाकी कोई असर नहीं हुआ, जीरो। बाकी एक्सचेंज है यहाँ पे? एक्सचेंज है जहाँ। हाँ, वो साथ ही है, हाँ। स्कूल के पास है, बसंतपुर स्कूल के पास है। ठीक है, तो हमारे साथ है निखिल भाई जी। निखिल भाई जी जो पूर्व में जो बीजेपी के यूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, और वर्तमान में भी जो है सोशल मीडिया के जो है मेंबर है ये पूरे हमारे इंदौरा के। तो इनके हिसाब से भी मैं बता दूंगा कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है रास्ते को लेकर है। जो पुल है उसका जो टेंडर हुआ है, मतलब वो कागजों में है, पर उसके लिए फंड नहीं हो पा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे निखिल भाई आप? ये बीजेपी टाइम में इसका काम चला हुआ था, ठीक है। और जब से कांग्रेस आई है कोई भी काम यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। जितने भी काम हुए हैं सारे बीजेपी टाइम में हुए हैं। जैसे हमें रोड मिला पराल टू टांडा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें उप तहसील मिली, वो भी बीजेपी टाइम में, हाँ जी ठाकुर, वो भी बीजेपी के टाइम में मिली। ठीक है। फिर हमें दाना मंडी मिली, हाँ। वो भी बीजेपी के टाइम में। दाना मंडी कहाँ मिली? मिल वो चला है उसका काम? यहाँ पर खरीद हो रही है, नहीं खरीद हो रही है, हाँ खरीद हो रही है, यहाँ पर बनने थे, पर यहाँ पर चलो उसमें फैसिलिटी है आप। हाँ हाँ, यहाँ जगह का इशू नजदीक। था, फिर इस करके वहाँ पर लेके। ठीक है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर 10 बेड का हॉस्पिटल मिला हुआ है त्योड़िया में, पर वो मैं देखा अभी कोई फैसिलिटी सरकार नहीं। चेंज होने की वजह से यहाँ पर कोई भी वहाँ पे काम तो नहीं इतनी चला इतनी बूटी जमीन हाँ, हाँ, हुई है। यहाँ पर क्योंकि आए कोई मतलब उनके पास होगा कोई सोर्स, तो ही वो देखेंगे पेशेंट हाँ जी, को। और स्टाफ वगैरह है यहाँ पे? स्टाफ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। नाम मात्र स्टाफ है। हाँ जी, हाँ जी, अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो कोई देखेगा कौन, है फिर ना? मौके की सरकार चेंज होने के कारण आगे नई सरकार इसने तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आपका एरिया जो पंजाब से सटा हुआ है, तो आपसे जो है सुतेला व्यवहार हो रहा है? क्योंकि जो ऊपर शिमला वाली साइड है या मतलब और डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहाँ पे हर एक काम होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि लोग बोलते हैं वहाँ पे, और
करवा के छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बोलने वाला। और एक गंभीर समस्या यहाँ पर है अवैध माइनिंग की। अवैध माइनिंग, ठीक है जी, अवैध माइनिंग की जो है बहुत बड़ी समस्या है। और जो टिप्पर चलते हैं रात को, देखो अब सरकार जो भी है, जैसे पठानिया जी हैं, उन्होंने 6 बजे के बाद जो है अपनी सरकार में वो बंद करवाई हुई है ना, करवाई हुई है ना। तो यहाँ पे भी हो सकती है, पर लोग बोलेंगे तो यहाँ पर वो- ये है, हाँ। हाँ जी जी, यहाँ पर ये है कि ट्रैक्टर का चालान कर देते हाँ, हैं। माइनिंग करो आप, ये- माइनिंग के तरीके से होती है ना, तरीके से मशीनों के हाँ, चालान हाँ, करें, हाँ। जाड़ी खत्म हो जाए तो फिर हाँ। ठीक। अवैध माइनिंग जो है वो- अवैध माइनिंग क्योंकि बहुत जैसे बड़ा पानी, issue है। पहले पानी आया था हाँ, आपके, अभी दोबारा टाइम वो आने वाला है, तो कब सब तैयार करूँ उसकी तैयारी इन्होंने की है कोई? बहुत क्योंकि जो- पहले भी पिछली बार मैं आया था यहाँ पे, तो बहुत बुरे हाल थे लोगों के, लोगों को खाना नहीं था। हाँ, इस सरकार में सिर्फ अवैध माइनिंग, बस अवैध लोग माइनिंग भी ही भूल होती है। जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। दो महीने बाद लोग भी भूल जाते हैं ना, जब होता है। तो जब दोबारा फ्लड आता है तो फिर ज्यादा है ना, फ्लड की जो समस्या है बहुत ज्यादा इस एरिया में। यहाँ से पानी जो आता है, ब्यास नदी का जो पानी है वो आता है, तो उसमें बहुत सारा, जैसे ऊपर से जब बादल वगैरह फटते हैं जब, तो इकट्ठा पानी बरसात में होता है। तो उस पे जो आप क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से, कि क्या सुविधाएं जो है हमारे तब टाइम के लिए होनी चाहिए? मेन ये है कि चैनलाइज हो जाए, चैनलाइज, ठीक है, चैनलाइज, यही हल है और कोई हल नहीं है। ठीक है। अगर चैनलाइज हो जाएगा तो फिर क्रैशर नहीं बंद हो जाएगा? क्रैशर तो बंद हो जाएंगे, पर सारा एरिया सेफ हो जाएगा। क्रैशर जैसे गाड़ियां जाती हैं दो उससे चार भी- क्रैशरों के लिए मतलब सारा एरिया। क्रैशर वाले तो सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो वो कैसे बंद होंगे? एमएलए की पत्ती होती है, मंत्री की पत्ती होती है, सीएम के साथ पैसे पहुंचते हैं, उसको कैसे बंद होंगे? समस्या तो आम लोगों के लिए है। रोड हमारे 15 फुट रोड बना हुआ है, जब क्रॉसिंग करती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। स्कूटर मोटरसाइकिल, छोटे बच्चे हैं, छोटे कोई बच्चे पता नहीं होता, स्कूल है, अनहोनी घटना का कोई रोड पता के किनारे हमें चलना मुश्किल हो जाता है। हर रोज कोई ना कोई गाड़ी पलटती है, कोई ना कोई गाड़ी पलटी, हर रोज मतलब 1-2 गाड़ी पलटी होती है। ठीक है, मतलब गाड़ियां इतनी आती हैं कि रोड पे एक चलना मुश्किल हो गया है। हाँ, अपने आप ही आदमी साइकिल वाला आदमी चल नहीं सकता, देखता कोई, ठीक है। इतनी मुश्किल है। मतलब इनको पूछने वाला कोई एक नहीं। यहाँ पर रोड, नहीं तो जैसे मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आप सभी की जमीनें होंगी जो ब्यास नदी में डिस्ट्रॉय हुई होंगी जब बरसात के टाइम, उसका कोई मुआवजा वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला अभी तक। 2023 का भी नहीं मिला? 2025 जो एक 2023 में आया था, 23 में भी नहीं मिला, जो 25 एक में 2025 में नहीं, कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो आपका क्या नाम है भैया? स्वरूप सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। आपके हिसाब से क्या है? उससे भी नहीं हुआ हमारे हिसाब से। जब से ये कांग्रेस सरकार आई है ना, उसका कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया है बीजेपी सरकार के काम चल रहे हैं, वही पीछे वाले काम बस उन्हीं के ही चल रहे हैं। ठीक है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। जो भी किया जी, रीता दुमान ने किया, हाँ, जो भी हमने हुआ है। बताया कि कौन सा बजट लाया, जो भी कौन किया सी आज तक हमारी खुला किया, बजट रीता दुमान ने खुला किया, बहुत ही किया। हम उनके एहसान नहीं उतार सकते। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ ये एक आए। और भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। साइकिल पर आए हैं अभी, क्योंकि हम बताएंगे, हम गांव-गांव की आवाज बता रहे हैं, गांव-गांव की आवाज जाके बता रहे हैं। और यहाँ से हमने जो है शुरू किया है, जो हमारा पंजाब से हिमाचल का बॉर्डर है, ये पहली पंचायत है, वहां से हमने शुरू किया है ये आज से। तो आज भाई जी आपका क्या नाम है? विनोद कुमार, विनोद कुमार। यहीं के रहने वाले हैं आप? बसंतपुर के? बसंतपुर के बसंत। ठीक है, इंदौरा तहसील है आपकी, है ना? हाँ जी, उपतहसील ठाकुर। ठीक है। तो आपके हिसाब से जो समस्याएं क्या क्या है हमारी इधर की? हमारी समस्या तो वैसे ही है। ठीक है। हमारी पानी की समस्या हमारे गाँव की, अच्छा। वो अभी तक हल नहीं हुई। नहीं तो वो बोल रहे कि पानी तो मिल रहा है। पानी पीने का नहीं सर, अच्छा, सीवरेज का पानी है। सीवरेज का। खड़ा हमारे घर के पास खड़ा है, हमारे मकान को भी खतरा है। उस मकान कहाँ है आपका मकान? बसंतपुर में सर। अच्छा, हाँ जी, आप मौके से देखते पता लग जाएगा। ठीक है। कोई नहीं, चल पड़ेंगे आपके साथ। अभी आप देख लेंगे। अभी चलें मेरे अभी साथ। चल पड़ते हैं, हाँ। कोई बात नहीं, हाँ जी। चल पड़ते हैं। वहाँ पर बात करूंगा आपसे। ठीक ठीक है, कोई नहीं। ठीक। यहाँ पे हम इस कैमरामैन थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पे हम जो है ये वाला जो वीडियो है जहाँ न्यूज है वो खत्म करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब हमें बोल रहे हैं कि हमारे साथ चलो आप। तो नेक्स्ट वीडियो में आप एक और वीडियो देखेंगे और जन जन की समस्याएं जो है वो आप देखेंगे। हमारा जो ये संकल्प है कि गांव की समस्याओं को उजागर करना और वो सरकार तक पहुंचाना, यही हमारा मोटिव है। तो जय हिंद, जय भारत सभी का, और सभी का धन्यवाद जो आपने इतना अपना कीमती समय जो है हमारे चैनल और हमारे व्यूअर को दिया। और एक और है हमारे साथ, इनका भी ले लेते हैं।
हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह। राजेश सिंह है। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? त्योड़ा गाँव। त्योड़ा से गांव से ही है ना? हाँ जी। तो आपके हिसाब से क्या समस्याएं हैं आपको? जैसे सड़क की होगी, पीने की होगी, एजुकेशन की होगी, वो क्या आपके मन की बात बताओ आप। मेरे मन में बात यही है, जो इधर से इंदौरा से क्रशर से ट्रालियां आती हैं ना, उन 300 फुट क्रशर डाल के आते हैं और इधर से इतनी स्पीड से जाते हैं कि कल को कोई बच्चा नीचे आ जाए तो उसका कौन जवाबदार है? बिल्कुल, वो तो है। रेता बजरी लेके आते हैं और इतनी स्पीड में आते हैं कि पूछो मत। ठीक है, जाएं अपने ढंग से जाएं, हाँ बिल्कुल, हम किसी को रोक नहीं रहे, बिल्कुल लेकिन तरीके से जाएं गाँव हाँ, से। कोई भी चीज का कोई तरीका और होता है। ट्रैक्टरों की इतनी रात को आवाज आती है कि आदमी जो सड़क के किनारे घर है ना, वो कांपते उनको सोने के लिए मुश्किल हो रखा है। तो जैसे जो फतेहपुर हमारा हल्का है, कांगड़ा का ही अंग है वो भी, वहाँ पे 6 बजे के बाद जो है एमएलए साहब ने जो है, जो भवानी पठानिया है, श्री भवानी पठानिया जी, उन्होंने 6 बजे के बाद जो माइनिंग बंद करवा दी है और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद करवा दी है 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद तो सर रात के 12 बजे तक चल रही है। हाँ, वहाँ हो सकता है, तो इंदौरा में क्यों नहीं? इधर पूछता कौन है? पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस तभी हमने बीड़ा उठाया है कि हम जन जन तक जाएंगे और जन जन की आवाज जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि जन की समस्या क्या है। तो जय हिंद, जय भारत, सभी का धन्यवाद जो जिन्होंने 1 मिनट और बोल रहे हैं। मेरे घर में सर बिजली के तारों की समस्या है। अभी 20 सन का मैं इनके पीछे लगा हूँ, बिजली बोर्ड के विभाग के पीछे। एमएलए रीता धवन ने भी इनको रिकमेंड करके दिया था कि ये तारें बिजली के बाहर निकलनी चाहिए। उसके बाद पिछले साल इधर मलिंदर राजा रहे, हमारे प्रधान कुलदीप जी ने कहा था इसका टेंडर होना है। साल हो गया, प्रधान की गई, कोई टेंडर नहीं हो रहा है। ऐसे झूठ बोलते हैं ये कांग्रेसी लोग। ये कोई तार नहीं निकलेगी, ना ही निकलेगी। अब बीजेपी आएगी तभी आस होगी हमें। जब जब बीजेपी हिमाचल में आती है तभी तभी त्योड़ा गांव का विकास होता है। 350 करोड़ रुपए की ये सड़क, 3.5 करोड़ रुपए की ये जो सड़क है ना बनी हुई है, अच्छी बिल्डिंग है, स्कूल की बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी, मैं देखा। जो इधर जो अवैध माइनिंग ट्रैक्टरों के साथ होती है उनको बंद किया जाना चाहिए। रेता बजरी की बात नहीं हम करते, जो कच्चा माल उठा के दिन रात को दौड़ रहते हैं लोग ना, उनको कांग्रेस का जो वो पंजाब के क्रैशर पर बेचते हैं, क्रैशर पर बेचते हाँ, हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जो कच्चा माल जो है, कच्चा माल वो जा रहा है। कांग्रेस के मरिंदर राज के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना माल लेकर जा रहे हैं ट्रैक्टरों पे। वो इसके घर पे ट्रैक्टर बढ़ गया था, इतना माल लोड किया था, मेरे घर के अंदर बढ़ गया था ट्रैक्टर। कोई नहीं बोला, पुलिस आई तो अगर बोलते हैं तो कार्रवाई पुलिस आपके खिलाफ कर देती है। पुलिस बोलते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, ये गुंडाराज बन गया, गुंडाराज बन गया है। कोई जैसे है ना, कोई तानाशाही वाली बात होगी। कोई बात चलो, नहीं। आने वाले इलेक्शन है तो आप जवाब जरूर देना, क्योंकि वोटर की ताकत जो है, जो आम आदमी की ताकत है वो वोट की है। तो इसलिए अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि क्या हाल है आगे वाली पंचायत में। और या भैया भी एक बोल रहे हैं कि उनके पास भी जाना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी का, नमस्कार।